नमस्कार मित्रों, आज हम बीए भाग 3 के फर्स्ट पेपर सामाजिक विचारक में एमाइल दुर्खिम के आत्महत्या संबंधित विचारों की चर्चा करेंगे। आत्महत्या जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है और आपने इर्द गिर्द समाज में, मीडिया में इस शब्द को खूब पढ़ा है, खूब देखा है, खूब सुना है, समझा है। दुर्खिम ने इस अवधारणा को, जो आज तक एक मनोवैज्ञानिक या व्यक्तिगत तक ही सीमित थी, उसे एक समाजशास्त्रीय रूप में, व्यवस्थित रूप में, वैज्ञानिक रूप में समझाने का प्रयास किया कि आत्महत्या किसी व्यक्ति के द्वारा की जाने वाली वह घटना है जिस घटना के पीछे किसी न किसी रूप से सामाजिक ताना बाना, सामाजिक क्रियाएं, मानसिक दुर्बलताएं किस रूप में काम करती है, इसको दुर्खिम ने अपनी इस अवधारणा के द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास किया है। आत्महत्या के सिद्धांत का प्रतिपादन दुर्खिम ने अपने पुस्तक आत्महत्या सुसाइड में 1897 में किया। दुर्खिम से पूर्व आत्महत्या को एक व्यक्तिगत क्रिया माना जाता था और सांख्यिकीय आधार पर उसकी व्याख्या की जाती थी। आत्महत्या के लिए शारीरिक एवं मानसिक दुर्बलता, गरीबी, प्रेम में निराशा, वंशानुगत दोष आदि को भी उत्तरदायी ठहराया जाता था। दुर्खिम ने इस बात का खंडन किया और कहा कि आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है, यह व्यक्ति का निजी कार्य नहीं है। आत्महत्या के लिए दुर्खिम ने स्वयं समाज को उत्तरदायी ठहराया। उन्होंने कहा कि आत्महत्या की व्याख्या समाजशास्त्रीय आधार पर ही की जानी चाहिए। समाज या समूह में ऐसी परिस्थितियां, समाज या समूह ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करता है जिनसे विवश होकर ही व्यक्ति आत्महत्या करता है। जब सामूहिक जीवन में एकता का अभाव होता है तो व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। ऐसी अवस्था में ही वह अपने को समाप्त करने की सोचता है। जब समूह की परिस्थितियां व्यक्ति के जीवन को अस्त व्यस्त कर देती है, इसके कारण वह अपने आप को अकेला, अतृप्त, दुखी, चारों ओर से घिरा हुआ महसूस करता है और उसका सामाजिक जीवन प्रायः नष्ट हो जाता है, व्यक्तित्व समाप्त हो जाता है। वह सोचने लगता है कि इस प्रकार से जीने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। अतः दुखों की मुक्ति पाने के लिए वह आत्महत्या का सहारा लेता है। दुर्खिम ने आत्महत्या को परिभाषित करते हुए कहा है कि आत्महत्या का शब्द मृत्यु की उन समस्त घटनाओं की ओर संकेत करता है जो स्वयं उस व्यक्ति के वांछित या अवांछित कार्यों का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष फल होता है, जिसके परिणाम को वह जानता है। दुर्खिम ने आत्महत्या के 3 प्रमुख प्रकारों का उल्लेख किया है। पहला, अहमवादी आत्महत्या, दूसरी परार्थवादी आत्महत्या और तीसरी विसंगत, असामान्य या आदर्शहीन आत्महत्या। अहमवादी आत्महत्या में व्यक्ति समाज से अपने आप को पृथक अनुभव करता है। व्यक्ति अपने स्वार्थ में इतना डूब जाता है कि उसे ऐसा अनुभव होने लगता है कि सभी उसकी उपेक्षा कर रहे हैं। वह सबसे अपने आप को कटा हुआ महसूस करता है और इससे उसके अहम को ठेस पहुंचती है और वह अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेता है। यानी कहने का तात्पर्य हुआ
कि अहमवादी आत्महत्या में जब व्यक्ति का व्यक्तित्व समाज अथवा समूह के व्यक्तित्व में घुल मिल नहीं पाता और व्यक्ति अपने आप को समाज से फेंका हुआ महसूस करता है और इसी ही कुंठा में वह जब अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेता है तो उसको कहते हैं हम अहमवादी आत्महत्या। यानी उसका ईगो इतना ज़्यादा हर्ट हुआ और उसने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। इसके विपरीत परार्थवादी आत्महत्या में व्यक्ति समाज में अपने आप को बहुत अधिक घुला मिला महसूस करता है, व्यक्तिगत हित सामूहिक हित में विलीन हो जाते हैं, व्यक्ति और समाज के बीच की दूरी समाप्त हो जाती है और सामूहिक हित से प्रेरित होकर वह अपने जीवन का बलिदान कर देता है, जैसे सैनिकों द्वारा की जाने वाली आत्महत्या, जौहर आदि इसी श्रेणी के अंतर्गत आने वाली आत्महत्याएं है। यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि परार्थवादी आत्महत्या आत्महत्या का वह स्वरूप है जहाँ व्यक्ति का व्यक्तित्व समूह के व्यक्तित्व में इतना ज़्यादा घुल मिल जाता है कि व्यक्ति अपने आप को समूह अथवा समाज से पृथक नहीं कर पाता और वह इन्हीं सामाजिक मानदंडों की प्रेरणा से अभिभूत होकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेता है। जैसे हमारा जो सैनिक है जो कि सीमा की रक्षा कर रहा है, उसमें ये भाव है, उसकी इतने ज़्यादा मूल्य हैं कि वह अपने देशवासियों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देता है। ये कहलाएगा परार्थवादी आत्महत्या। जैसे डूबते हुए जहाज के साथ उसके कप्तान का भी डूब जाना। उसको पता है कि जहाज डूबेगा, लेकिन फिर भी वो अंतिम यात्री तक बचाने का प्रयास कर रहा है। और तीसरा और अंतिम है आदर्शहीन या असामान्य आत्महत्या। ये तब की जाती है जब व्यक्ति के जीवन में आकस्मिक उतार चढ़ाव आते हैं, वह बहुत अधिक निराशा अथवा अचानक प्राप्त होने वाली खुशी की स्थिति में व्यक्ति आत्महत्या कर बैठता है। जैसे परीक्षा में फेल होने पर छात्र द्वारा की जाने वाली आत्महत्या अथवा व्यापार में घाटा या हानि होने पर व्यापारी द्वारा की जाने वाली आत्महत्या इसी श्रेणी की है। दुर्खिम ने आत्महत्या का संबंध स्त्री, पुरुष, गांव, नगर, सैनिक और साधारण नागरिकों, विवाहितों तथा अविवाहित, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धर्म के मतावलंबियों से भी जोड़ा। इस प्रकार दुर्खिम के विचारों में आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है जिसकी व्याख्या सामाजिक संदर्भों में ही की जानी चाहिए। अब मैं कल आपसे इसके विस्तार पूर्वक इसके कारणों की, प्रकारों की विस्तार से आत्महत्या के बिंदुओं की अब चर्चा करेंगे। पुनः आपसे यही आग्रह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, अपने साथियों तक बात पहुंचाएं, घर पे नोट्स बनाएं और कोरोना के इस काल में सुरक्षित रहें। धन्यवाद।